अब यूसीएन के बिहाफ से मैं चाहूँगा कि आप ही उत्तर दें। अब कुल मिलाकर हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं। तो मैं ये बहुत ही कह सकता हूँ कि एक उपभोक्ता की दृष्टि से कहिए, मतलब अगर तकनीकी दृष्टि हटा दें, उपभोक्ता की दृष्टि से कहिए, तो हम जैसा कहा हमने शुरू में कि एक व्यक्तिगत संबंध घर घर में केबल ऑपरेटर्स के साथ था। अब वो थोड़ा सा कहते हैं मैन टू मैन कनेक्शन जो है कम हुआ है। तो मैं क्या उम्मीद रखूं आने वाले समय में केबल ऑपरेटर से कि एज अ कंज्यूमर जब मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं या इतना सारा स्पेस है, इतनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, केबल ऑपरेटर्स की तरफ से मुझे ऐसा क्या मिलने वाला है कि भविष्य में मैं उनकी दी गई सर्विसेज को ही ऑप्ट करूं अबव एवरीबॉडी। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि मार्केट में कंपटीशन तकनीकी स्तर पे भी और अगर मूल्य के स्तर पे, प्राइस के स्तर पे, उसमें काफी आ चुका है। तो ऐसा क्या आने वाले समय में ऑफर हो सकता है, ऐसा क्या नई चीज होगी कि मैं बाकी को छोड़ के जो हमारे ट्रेडिशनल केबल ऑपरेटर्स जिनको हम क्रूसेडर कह रहे हैं उनको ही ऑप्ट करें, हम अपने पुराने रिलेशंस को रिवाइव करें और इस मार्केट बेस को और बढ़ाएं। दो चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइबर टू होम बोलते हैं, ये एक समुंदर की तरह है। मीन्स अब घर में पूरा जो पाइप है, पूरे दुनिया का कंटेंट हम ला के दे सकते हैं और इसके हम एक इंटीग्रेटर बनेंगे। आज हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी कई कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हम ऐसे एकलौते एक प्रोडक्ट हैं जो घर में से जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम अपने ये फाइबर के पाइप पे द्वारा कंप्लीटली रेगुलेशन जब सब पे आ जाएगा, जैसे सबने कहा कि कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट उसको अभी रेक्टिफाई करेगी और आने वाले समय में और भी होगी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ ऐप्स बैन हुए, जैसे हम कह रहे थे कंटेंट पे कंट्रोल ही नहीं है, तो इस तरह से बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान में आ रहा है। तो हम जिस फाइबर टू होम टेक्नोलॉजी में हैं, इतना बड़ा एडवांटेज बाकी कोई भी मीडियम में नहीं है। तो हम एक इंटीग्रेटर बन के जो सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे उसका सीसीटीवी का काम हो, एजुकेशन का काम हो, जितना भी और वर्ल्ड ओवर कंटेंट देखेंगे, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, हेल्थ केयर में हो, सिक्योरिटी में हो, ये सारी चीज़ें आईओटी जिसको बोलते हैं, हम उस घर की हर ज़रूरत, हम सिर्फ केबल ऑपरेटर नहीं रहेंगे, हम आने वाले समय में पूरे दुनिया की सारी सर्विसेज उसके पैरों तले लाके छोड़ देंगे। हाइब्रिड इतनी पावर हमारे फाइबर में, हमारे टेक्नोलॉजी में है। हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हो जाएंगे, प्रॉपर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में तो हम कर ही लेंगे एडवांटेज। जितने जैसे सबने बोला कि हम ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसमें कंटेंट भी अपना खुद का डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और हमारी ऑपरेटर की कॉम को, जो हम इतने साल में एक मार्केटिंग करना भूल गए, एक ब्रांडिंग करना भूल गए, वो ब्रांडिंग को अगर हम फिर से दोबारा रिवाइव करें, तो आने वाले समय में मुझे कोई भी इसमें शंका नहीं है कि फिर से जो पुराना समय था उससे भी उज्जवल समय केबल टीवी को आएगा। चलिए अब इसको कंक्लूड करेंगे। सुरेश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसा मैंने जब हम शुरू की हमने बातचीत, तो हमने कहा कि भाई एक सपनों के दरवाजे को देश के, समाज के सामने, घर घर के सामने खोलने जैसा था जब केबल ऑपरेटर्स घरों में पहुंचे और जब टीवी पे हमने रंगीन दुनिया देखनी शुरू की और पूरी दुनिया की दुनिया समेट के आप लोग ले आए। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो शायद किसी के पास नहीं है। मैं तो ये इसको ऐसे देखूंगा, ये एक एडवांटेज है, एक इवॉल्व होने का एडवांटेज है, एक इस पूरे मार्केट को समझने का और लोगों से एक व्यक्तिगत जुड़ाव का एक एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज और जो सामने की चुनौतियां हैं, ये आपको भविष्य में कहां लेके जा रही हैं? क्या हम माने कि ये सारे जो एडवांटेजेस है ड्यूरिंग द टाइम 3 डेकेड्स के, ये आपको आज के करंट के और फ्यूचर के चैलेंजेस से अहेड ले जा सकती है? आप होपफुल हैं? मेरा मानना है कि कंटेंट कंज्यूमर आजीवन देखेगा तो हमारा बिजनेस आजीवन चलने वाला है। 2030 की बात कर लें, 30 बात कर लें, ये चलने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर को कंटेंट देखने की आदत है और वो देखेगा। इसका माध्यम हर बार बदलेगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि मे बी AI विल ब्रिंग इन समथिंग न्यू, और हम अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं कि दैट इज़ द एडवांटेज। हमारा बिगेस्ट एडवांटेज है कि हमारे केबल ऑपरेटर
इज नेक्स्ट डोर नेबर, जो कोई और कंपनी के पास में एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो फ़ोन कॉल कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ से किसको हिदायत दी जा रही है, कब वो आएगा। यहाँ पे द लोकल पीपल नो कि हाँ ही इज इजीली अवेलेबल। कस्टमर केयर सर्विस वाले की दुनिया में आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और सर्विस इंडस्ट्री हर रोज इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो आई फील कि आवर बिजनेस वेरी करेक्टली पुट इन बाय हिम कि कहीं ना कहीं हमने 30 साल में मार्केटिंग नहीं की, ग्राउंड एक्टिविटी नहीं की, तो उसके वजह से लोगों को जो हमसे उम्मीदें थी वो उनको नॉलेज नहीं जान पाए, क्योंकि वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड फ्यू थिंग्स जो उनके नॉलेज में नहीं आया। प्रॉब्ली वी हैव ऑल ऑफ अस, जो भी हम एमएसओ बिजनेस में, केबल टीवी बिजनेस में है, हमको वो बताना पड़ेगा कि हमारे पास आज के दिन क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट्स के साथ में वी आर कंपेटेबल विथ एनी टेलको, और सर्विस जो हम देते हैं आई कैन अश्योर यू नोबडी कैन गिव दैट। तो आप काफी होपफुल हैं। तो देखिए, एज अ केबल क्रूसेडर, जिस हमने कहा ना केबल योद्धा, आपने एक युद्ध शुरू किया और उस युद्ध में आप 3 दशक में ये यात्रा भी तय की, चुनौतियों के साथ, जैसा हम सब ने सुना भी। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प है, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं वो अपने आप में एक संघर्ष की भी कहानी होती है और सफलता की भी कहानी होती है। वो कहानियां आपने हमसे साझा भी की, हमारे मन में कुछ सवाल थे वो भी हमने आपके सामने रखे, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ कंज्यूमर लोग चाहते हैं कि उन तक बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से पहुंचे। अब जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर में हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और कहीं अहेड होंगे अपने एक्सपीरियंस और अपने लोगों के साथ रिलेशन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? TV9 और TV9 के सारे दर्शकों को हम TV9 को थैंक यू बोलना चाहेंगे फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट टेल अस आवर साइड ऑफ द स्टोरी। संजीव, कुछ कहना चाह मैं कहना चाहूँगा पहली बात कि ये जो आपने मौका दिया हमें बोलने का, ये जो युद्ध के बारे बोला, ये युद्ध 30 साल का था और ये युद्ध चलता रहेगा। इसमें मैं एक ही चीज़ इन दर्शकों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे केबल ऑपरेटर्स, वो लेकिन बिल्कुल फ्रंट में उस कस्टमर के बिल्कुल घर के फुट ऑन द ग्राउंड, जिसको फुट ऑन द ग्राउंड जो है वो वहाँ पे है। तो हमारे पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा रहने वाला है। बस ये जैसे सुरेश ने बताया, हमने एडुकेट करने में शायद थोड़ा सा ढील छोड़ दिया था, ठीक है, वो हम अभी कर रहे हैं, बट वो सबसे आगे रहेंगे। चलिए, एक और पॉइंट आ रहा है। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी लीनियर टीवी 90 मिलियन पे है और 60 मिलियन अराउंड डीडी फ्री डिश पे है। तो हमारा ये संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी बड़ा है। और मैं TV9 के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे युद्ध के बारे में भी आपने बताया, क्योंकि आप ऑलरेडी युद्ध के बारे में बताने के लिए काफ़ी फेमस युद्ध का चैनल, तो युद्ध का चैनल, हर तरह के युद्ध को तो पहचानने की केबल इंडस्ट्री का युद्ध भी आपने लोगों के सामने रखा, इसके लिए बहुत रवि बहुत जी कुछ धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। TV9 ने काफ़ी एक्टिविटी करी है, इनोवेटिव एक्टिविटीज़, रामलीला के टाइम भी, न्यू ईयर्स पे भी, इलेक्शन में भी। तो जो नए नए आइडियाज़ आपके हैं, छोटे छोटे आप ये प्रोग्राम बनाते हैं, उसे लोकल पब्लिक, जो अभी आप पूछ रहे थे किस तरह का कंटेंट चाहिए, पब्लिक को लोकल कंटेंट चाहिए। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में लोग मराठी कंटेंट देखना चाहते हैं, बंगाल में बंगाली कंटेंट देखना चाहते हैं। एक टाइम था कि सभी लोग इंग्लिश कंटेंट देखना चाहते थे, उनको ऐसा लगता था कि मेरे को इंग्लिश आ गई है और मैं इंग्लिश कंटेंट देख रहा हूँ, इंग्लिश मूवी देख के आया हूँ, तो मैं पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। तो वो चीज़ बदली है। आज इंग्लिश कंटेंट लोग नहीं देखना चाहते, रीजनल कंटेंट देखना चाहते हैं, हिंदी कंटेंट देखना चाहते हैं, और वो इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमें वो कहानियां बताने के लिए, हमारे तमाम TV9 के दर्शकों को वो कहानियां बताने के लिए जो शायद वो कहानियां नहीं जानते। उनके घर तक दुनिया भर की जो कहानियां पहुंचती हैं, वो जिस तार के माध्यम से 3 दशकों से पहुंच रही हैं, उस तार में लिपटी जितनी कहानियां थी वो हमने इस राउंड टेबल पर लाने की कोशिश की। हमने तकनीक की बात भी की, लेकिन जो मानवीय पहलू है, जो इमोशनल जर्नी है, हमने उसकी भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।